सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंसुरेशन में आगे से स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, इस पे चर्चा करी थी और हमने बताया था कि जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होते हैं भुजा के अकॉर्डिंग यानी कि साइड, और एक हमने बताया था कोण के आधार पर यानी कि एंगल। तो हालांकि पिछली वीडियो में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपनी। कोण के आधार पर त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग कोण के आधार पर जो सबसे पहला त्रिभुज है हमारा वो है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों अब ये आता है अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो देखते हैं। माना कि कोई ट्रायंगल है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। इस एंगल को हमने एंगल ए कहा, इस एंगल को एंगल बी कहा और इस एंगल को एंगल सी कहा। तो ये जो हमारा अक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, इसके जो ऑल एंगल हैं, ऑल एंगल वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। यानी कि इनके जो तीनों कोण हैं, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। ये हमारा अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आता है हम लोगों का समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, राइट एंगल, माना कि कोई ट्रायंगल है राइट एंगल, ये कोई ए पॉइंट, ये कोई बी पॉइंट, ये कोई सी पॉइंट। इसका मतलब जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होना चाहिए। यानी कि एंगल जो बी है वो हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, ठीक। तो ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो देखिए जो हमारा समकोण त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री और किसी दो एंगल का जो सम होगा, मान लीजिए अगर इसको हम θ1 मान लें और इसको θ2, तो किन्हीं दो एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी कि कोई एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा और किन्हीं दो एंगल का जो सम होगा वो हमारा 90 डिग्री का। तो ऐसा जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में बेसिकली अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को जरूर फॉलो करेगा यानी कि h का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों इतना नोट करिए, इसी में हम लोग आगे देखते हैं।
आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं इसमें। तो अब समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर समकोण त्रिभुज का जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो ये हमारा एरिया हो गया। सेकेंड पॉइंट इसमें बनता है कि पेरीमीटर। तो किसी भी ट्रायंगल हो या फिर समकोण ट्रायंगल, उसका जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि P प्लस B प्लस H। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं कि बनाते हैं, माना कि कोई 90 डिग्री ट्रायंगल है। ठीक, ये कोई A पॉइंट, ये कोई B पॉइंट, ये कोई C पॉइंट है। ठीक, ये एंगल 90 डिग्री है, ये P, ये H और ये B। ठीक, अब हमने पॉइंट B से साइड AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक, और इसको हमने M लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, M, और ये किसी D पॉइंट पर इसको कट करता है। इस केस में जो हमारी M की लेंथ है, यानी कि M को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो M क्या होता है, तो M इज इक्वल टू होता है P इंटू बी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हैपनीस। ये हमारा होता है डायरेक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है अभिलंब। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अगर ये 90 डिग्री ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस को जरूर फॉलो करेगा, यानी कि हाइपनीस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस यानी कि लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि अगर इसी ट्रायंगल में हमारा इन सेंटर अंदर कोई वृत्त बना है, यानी कि सर्कल, सर्कल। ठीक, तो इस केस में इसकी जो रेडियस होती है वो होती है P प्लस B माइनस H बाई 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 6 पॉइंट। अगर इसी ट्रायंगल में, इसी 90 डिग्री ट्रायंगल में कोई सर्कल इनके वर्टिसेस यानी कि शीर्ष से होके गुजरता है कुछ इस तरह से। ठीक, तो इस केस में जो हमारा R होगा यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या, वो हमारा होगा H/2, यानी कि हैपनीस का हाफ, यानी कि ये क्या है, कर्ण, कर्ण का आधा होता है। ठीक है, हैपनीस। तो चूंकि यहाँ पे जो R है, जो स्मॉल r है और कैपिटल R है, वो क्या है, तो जो स्मॉल r है वो हमारा अंतः वृत्त की त्रिज्या है, और जो हमारा कैपिटल R है वो बाह्य वृत्त की त्रिज्या है। नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो सेकंड ट्रायंगल यानी कि हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया। अब थर्ड ट्रायंगल की बात करते हैं, यानी कि अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऑब्ट्यूज
एंगल ट्रायंगल। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कि अगर कोई अधिक कोण त्रिभुज है, यानी कि ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, और ये जो एंगल है हमारा यानी कि एंगल बी, इसको हमने थीटा लेट कर लिया। तो ये हमारा बी जो एंगल होगा वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा होता है, वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। और इस आधार पर हमने